ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमेशा आर्टिकल्स को लेके परेशान होते हैं, यानी कि उनको ये तो पता है कि आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द और अ एंड दी। इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत ही मेन रोल है, यानी कि जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, आया प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस और आप ग्रेजुएशन क्लासेस में भी देखें तो ये कुछ एक्सरसाइज हमारे पास आती हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि नंबर गेनिंग भी हैं और इनकी वजह से हमारे नंबर लूज़ भी होते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं किसमें, अ एंड द हमने कहाँ पुट करना है। तो इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अ हम कहाँ लगाते हैं। जैसे तमाम इंग्लिश वर्ड्स जो कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, उनके आगे हम लगाते हैं अ। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं। इन टोटल इंग्लिश लेटर्स होते हैं 26 में से 21 जो लेटर्स हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड 5 होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू। अब इस ए ई आई ओ यू को इस लेटर्स में से निकाल के, मीन्स 26 इंग्लिश लेटर्स में से निकाल के जो बाकी रिमेनिंग 21 बचते हैं, दीज ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। इन तमाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे हम अ पुट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ डॉग, अ बैट, a cat, a rat, a map, a mat, a pencil, a pen। ये तमाम कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे हम क्या लगाते हैं, अ। नेक्स्ट हमारा है एन। इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स के अलावा ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि किसी वॉवल से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम लगाते हैं एन। वॉवल्स जो कि ए ई आई ओ यू हैं, इन वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एयर, एन एलिफेंट, एन आई, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन आउल। ये तमाम वर्ड्स जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं और इनके आगे हम प्लेस करते हैं एन। अब जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग इंग्लिश ग्रामर में जहाँ मोस्टली बच्चे स्टक होते हैं कि ये द कहाँ प्लेस होता है, तो उन स्टूडेंट्स को आज मैं जो बताने लगी हूँ वो ज़रा गौर से सुने कि ऐसी तमाम ख़ास चीज़ें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किसी ख़ास वर्ड, कोई ख़ास चीज़, किसी ख़ास बात के बारे में अगर बात हो रही हो तो उन तमाम वर्ड्स के आगे हम लगाएंगे द, यानी वी यूज़ द विथ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाउस, द होम, द डैम, द फार्मर, द मॉस्क। इसके अलावा भी अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेज़ पर बिल्ली मेज़ पर बैठी है। आई गेटिंग माई पॉइंट्स, बिल्ली मेज़ पर बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में हमने बात की थी बिल्ली की, देन तो बिल्ली जो कि एक ख़ास एनिमल है जिसके बारे में हमने बात की, साथ हमने क्या यूज़ किया, द। इसके अलावा भी द लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हम कहाँ लगाते हैं, बिफोर कंट्रीज नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चाइना, द पाकिस्तान। रिवर्स और ओशन से पहले भी हम द प्लेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नाइल, द चनाब। इस तरह से हम ओशन से पहले हम द प्लेस करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आगे भी हम द लगाते हैं, द ड्रम, द फ्लूट। इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स के आगे भी हम द लगाते हैं, द पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा कुछ यूनिक चीज़ों के आगे भी हम द लगाते हैं, द मून, द सन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लाइक द हमेशा किसी ख़ास चीज़ों के आगे लगता है, तो जो भी स्पेसिफ़िक ख़ास चीज़ें होंगी उन तमाम के आगे हम द प्लेस करेंगे। इसके अलावा अ एंड द की कुछ एक्सरसाइज इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग कोशिश करें कि उन एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करें और देखें। जितना आप देखेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आपको समझ आएगी।
एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इस दुनिया में बेहतरीन होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताऊं, यानी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को बहुत पसंद आई है तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ ऐसी कौन सी वीडियोज़ हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।